शाहिद कपूर जेव्हा एका सिनेमात आपल्या समोर येतो तेव्हा नक्कीच उत्सुकता जास्त वाढते, कारण शाहिद नेहमीच एका वेगळ्या रूपात आपल्या समोर येतो. शाहिद दा गबरू की उड़ान और अब ये नवाब मलिक का देशभक्ति और एक अलग ही सोल्जर और ये मैडनेस, ये पैशन, विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब, ये म्यूजिकल, थ्री वंडरफुल एक्टर्स. आई मीन एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम. आपने हर वो चीज़ कह दी जो मैं कहने वाला था कि लोग आ जाएं 24 फरवरी को रंगून देखने, बट आपने कह दी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. See, that's the feeling. Yes, absolutely. I think it's an exciting film, and ये मेरी तीसरी कोशिश है विशाल सर के साथ. So of course we are all very excited. Kamine got a lot of love, Heather got a lot of love, and we hope Rangoon gets even more love. But with every Vishalji's film, you are improving. I mean, you are growing like ladders of success. So ये एक अलग हर एक बार एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा, और ये जो नज़र आता है वो बहुत ही वंडरफुल होता है. तो इस बार विशाल जी के साथ काम करना इस बार कैसे और बेहतरीन होता गया? इस बार मुझे विशाल जी को शेयर करना पड़ा थोड़ा सा, तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल था, यू नो. पॉजिटिव हो गया आप बहुत. एज अ चाइल्ड जब आपको आइसक्रीम मिलती है तो आइसक्रीम आपका फेवरेट फ्लेवर हो तो आप किसी को देना नहीं चाहते. तो विशाल जी इज़ माई फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, बट आई हैड टू शेयर हिम. आई मेड श्योर आई टुक एज मेनी बिग बाइट्स एज आई कुड. बट हाउ वाज दैट शेयरिंग विद कंगना एंड सैफ? I think I got the biggest share. No, I think he is a great filmmaker, and I think this film needed a really good set of actors, and I think they're both very well suited for their roles. And yeah, I think this was a dream film for Vishal sir. He wanted to make it, and I wanted to participate in it. सन 1944, सारी दुनिया जंग के जुनून में है. हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम है, जहां इस वक्त आजादी की आग आसमान छू रही है. अपनी जंग के लिए हमें अपना बारूद, बंदूकें, ये सब चाहिए होगा, और इनके लिए पैसा. वो सब भी आ जाएगा. लेकिन कहां से? बंबई से. कंगना और सैफ के साथ काम करना, दोनों ही एक अलग अलग किस्म के एक्टर्स हैं. जी बिल्कुल, दोनों अलग हैं. कंगना के साथ प्रोफेशनल वर्किंग इक्वेशन रहा, और सैफ के साथ मेरे इतने सीन्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी थे उसमें बड़ा मज़ा आया. ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट काइंड ऑफ गाय, सो आई हैड अ गुड टाइम. आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा गाना है ये इश्क है. ये इश्क है. हाँ, बोले तो तबरेज़ी, जागे तो तबरेज़ी, बोले तो रूमिया. ये इश्क है, ये इश्क है, सूफी के सुल्फे की लौट के कहती है, आतिश ये बुझ के भी जलती रहती है. जैसे मीरा का इस लुक और इस फिल्म के बारे में क्या कहना है? आपके पापा ने बहुत पसंद की है फिल्म, जो आपके हमेशा बहुत बड़े क्रिटिक रह चुके हैं, और इस बार उन्होंने थम्स अप दिया है फिर से. या उनको मेरा काम फिल्म में अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जो मैंने पिछली फिल्में की हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो या हैदर या कोई भी और फिल्म हो, उससे एक नया कैरेक्टर मैंने प्ले किया, और उन्हें लगा कि उन्हें कहीं भी शाहिद नवाब में नज़र नहीं आया. सो उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिकॉज ही इज़ लाइक दैट, यू नो. वो हमेशा कुछ नया क्रिएट करते हैं. सो आई थिंक ही लाइक्स इट दैट समटाइम्स हिज सन ऑल्सो डज इट लाइक दैट, सो ही लाइक्स दैट. टप टप गोल गोल टिप्पे में जो डूबे, फर फर फरमाइश देखे हैं अजूबे. टप गोल गोल टिप्पे में जो डूबे, फर फर फरमाइश देखे हैं अजूबे. टुपुर टुपुर नाच रे नुपुर पाई, गुगली छिनक जाए. What was Mira's reaction? उन्होंने फिल्म देखी. She loved Heather, and she loves Vishal sir's work, so she's very excited about the film, because you know she wants to see me do films like this, so she's a big Rangoon supporter. और इस साल के एंड में फिर से आपसे मुलाकात होनी है. पद्मावती, द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, तो उसी बारे में कुछ. पद्मावती इज़ अ ह्यूज जर्नी. अभी हमने शुरुआत की है. बहुत एक्साइटिंग फिल्म है. बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म मेकर हैं, और उनके साथ मैंने कुछ 1 महीना शूट किया है, और जितनी भी फिल्में की हैं सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उनके साथ काम करने में आया है. वो इतने बेहतरीन हैं कि उनसे सिर्फ सीखते रहना चाहिए. ही इज़ सो गुड, संजय सर.
और जैसे रंगून के बारे में बोला जाए, हंटर वाली जो फियरलेस नादिया जो थी, उनके पे थोड़ा इंस्पायर्ड है ऐसा बोला जाता है। तो ये जो कनेक्शन है, आपने भी वो कैसे मतलब इमेजिन किया? क्योंकि वो पीरियड 1935 का वो पीरियड, और वो पीरियड फिल्म में काम करना एक अलग जी, आई थिंक कई सारी एक्शन एक्ट्रेसेस थी उस वक्त में, तो आई डोंट नो उनमें से किन से डायरेक्टली इंस्पिरेशन लिया है, या बिकॉज ये फिक्शनल फिल्म है तो आई एम श्योर उस पीरियड में जो चीज़ें थी उनको उनके बारे में जानते थे विशाल सर, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, वो चाहे वॉर का बैकड्रॉप हो, या चाहे नवाब मलिक जैसा कैरेक्टर हो, या रूसी जैसा कैरेक्टर हो, जो फिल्म मेकर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, जिस तरह से उस वक्त में स्टूडियो सिस्टम हुआ करता था, तो ये अलग दुनिया है। वॉर का बैकड्रॉप है, अरुणाचल का लैंडस्केप है, जंगल है। लिविंग दैट एरा इज इटसेल्फ एन एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, और उसको क्रिएट करना भी बहुत अलग एक्सपीरियंस है, और उसको ऐसे क्रिएट करना कि आज की ऑडियंस उसे पसंद करे, उसे किस तरह से आप शूट करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट जब पहले दिन हम शूट कर रहे थे तो मैंने सोचा था ये पुराने ज़माने की फ़िल्म है तो कैमरा मूवमेंट स्लो होगा, ये वो नहीं, बट इट वाज वेरी हैंड हेल्ड काइंड ऑफ मूवमेंट, एंड ही वांटेड टू गिव इट अ वेरी कंटेम्प्रेरी टेक। सो आई थिंक it's a very fresh perspective at a period that we have not really seen, and so it's very exciting to view it. जमादार नवाब मलिक, मिस जूलिया की जाती हिफाजत का ताबेदार। बाथरूम जा रही हूँ, सुसु करेगा मेरे साथ? तुझे समझाना जैसे हाथी को चड्डी पहनाना। उस ज़माने में जब सब फ्रीडम के आगे थे, उस टाइप में आपने सोल्जर का किरदार निभाया। अब एनी फ्रीडम फाइटर कैरेक्टर इफ़ यू वांट टू पोर्ट्रे, तो फिल्म मेकर पर डिपेंड करता है किन्हें लगे कि मैं किन के जैसा लग सकता हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, बट अगर ऐसा कोई रोल आएगा जो मुझे लगता है कि मेरी शक्ल और मेरी पर्सनालिटी उसको निभा सके, तो आई वुड लव टू डू इट एब्सोल्युटली। अब हम दोनों में से एक ही जिंदा बच सकता है, मैं या वो। ये इश्क है, खून में बारूद भरने, सांसों में आग लगाने आ रही है मिस जूलिया। Bloody hell. You are Julia, my Julia. Our boys at the front would love to see Miss Julia. बस 4-5 शो हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए। I am not going to Burma. It's wartime, kiddo. Germany, Hitler. हिटलर हिंदी पिक्चर देखता है क्या? फिल्म रंगून के प्रमोशन चल रहे हैं और इस वक्त बॉलीवुड की क्वीन कंगना हमारे साथ हैं। सो कंगना, वेलकम ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म आ रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी है ये हंटर वाली या मिस जूलिया? मिस जूलिया जो है एक जो रंगून की जो किरदार है मिस जूलिया, वो एक ऐसी लड़की हैं जो कि फ़िल्मों में काम करती हैं 1940 के दशक की, और रंगून जो है एक प्रेम कहानी है जो दूसरे विश्व युद्ध में जो है वो सेट है, और इस प्रेम कहानी में आपको 3 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, रूसी बिल्ली मौर्य, जूलिया और नवाब, जो कि सैफ और शाहिद प्ले कर रहे हैं। मिस जूलिया, I do action. मेरे मियाँ का इंग्लैंड बजा के बैंड न जाने कहाँ करेंगे लैंड के हिटलर चाके ना, हिटलर चाके ना, हिटलर चाके ना, हिटलर चाके ना। मेरे मियाँ
कंगना जब भी आती हैं स्क्रीन पर धमाल होता है। इनफैक्ट पोस्टर्स देख करके जो भी हम देख रहे हैं बहुत ही ग्लैमरस लग रही हैं। कितने अभी तक आपको कॉम्प्लीमेंट मिले? मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और सब लोग रंगून का वेट कर रहे हैं क्योंकि विशाल सर जो है अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और वो पहली बार जो है एक प्रेम कहानी बना रहे हैं। उन्होंने हमेशा इश्यूज़ को लेके फिल्में बनाई हैं, प्रेम कहानी कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में रही है, लेकिन इस बार जो है वो प्रेम कहानी फिल्म है, मतलब जो फिल्म की फर्स्ट स्टोरी है, प्राइमरी स्टोरी है, वो है प्रेम कहानी। तो सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक इंटेंसिटी वो एज अ मेकर उन्होंने सब इश्यूज़ में दिखाई है, सब मुद्दों में दिखाई है। पहली बार उन्होंने वो एक प्रेम कहानी में इतनी इंटेंसिटी दिखाई है। उड़न खटोले में सैया जो पहले बार उड़े, आसमान में चांद पकड़ के झुक से कूद पड़े। गिरे जो पेरिस में तो आईफिल टावर है, बचा लेगा उनको खुदा में पावर है। अरे सर के सारे बाल उड़ गए लगते हैं पर डांड के चल चल चौके ना, जे चल चल चौके ना, चल चल चौके ना। फिल्म में आपके साथ दो हैंडसम हैं, सैफ और शाहिद। कैसा रहा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। जो सैफ हैं उनकी फ़िल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी का जो किरदार है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और अब इस फिल्म में जो उन्होंने रूसी बिल्ली मौर्या का किरदार निभाया है दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। और हैदर में भी जो इसने काम किया है शाहिद ने इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा रहा। कंगना, सेट पे कितनी मस्ती होती थी या प्रैंक होते थे? ऐसा भी सुना है कि शायद जब आपका एक इंटीमेट कुछ सीन था उसमें शाहिद की कुछ नाक बह रही थी या समथिंग, कुछ ऐसा हुआ था? शाहिद को थोड़ा कोल्ड हुआ था, लेकिन जब भी इंटीमेट सीन्स होते हैं तो एक्टर्स को थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि जो फिल्मों में इंटीमेट सीन्स रहते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे ही आई थिंक शाहिद मुझे टीज़ कर रहा था, लेकिन हम लोगों में जो है वो एक दूसरे को लेके ऑन अ वेरी आर्टिस्टिक लेवल वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड वेरी गुड camaraderie. टपके टपके रे हंसी, लपकी लपकी रे हंसी, कतरा कतरा खिसकी है, मीठी मिसरी किसकी है, गालों में हल्का सा टिप्पा है, छलका सा गालों में हल्का सा टिप्पा है, झलका सा भरने लगा है जो टप 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 टप। ये इश्क है। अच्छा कंगना, अब बहुत बेबाक हैं, जो सोचती हैं वही कहती हैं और आप इसी चीज़ के लिए जानी भी जाती हैं। तो जब सेट पे थी आप कहती हैं कि बॉलीवुड में किसी से दोस्ती मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप सेट में थी तो इस बार किसी से दोस्ती हुई आपकी? दोस्ती करना मुश्किल होता है, इतने बिजी होते हैं आप, दोस्ती करेंगे कि काम करेंगे। तो इतने बड़े स्केल की फ़िल्म बन रही है, आप 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और आपके जो सीन हैं जितने की इस फिल्म में इंटेंसिटी हर एक सीन में है उतनी शायद किसी फिल्मों के क्लाइमैक्स में होती है। उतने बड़े लेवल पे आप फिल्में कर रहे हैं तो वो हमारा जो सेट का माहौल है वो ऐसा भी दोस्ती टाइप है नहीं, लेकिन जो केमिस्ट्री है आपको जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो खूब देखने को मिलेगी। और बाकी हम लोग जितने भी फिल्म से जुड़े हुए थे वो फ्रिवलेस टाइप के लोग तो हैं नहीं कि सेट पे पिकनिक मनाएं, तो सब लोग काम ही करते थे अपना अच्छे से। अच्छा, वर्ल्ड वार पे ये फिल्म बनी है, तो अगर आपसे पूछा जाए एज इन कंगना तो क्या कुछ बदलना चाहेंगे? आपको लगता है कि आज के ज़माने में कुछ बदलने की ज़रूरत है? आजकल के ज़माने में ये ज़रूरत है कि जब हमारे पास आज़ादी नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो हम लोग सब बहुत एक थे, एकता में रहते थे। सब लोग जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके कंप्लेन नहीं करते थे और हम लोगों में एक घनिष्ठता देखने को मिलती थी, भारतीयों में, सब में, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हों। अब क्या है, आज़ादी है तो छोटी छोटी नोक झोंक पे ही हम लोग जो हैं इतना एक दूसरे पे ब्रूटैलिटी दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके जो हैं वो सेंसिटिव हो गए हैं। तो थोड़ा सा जो है एक दूसरे को लेके संयम दिखाना और उसी तरह की एकता दिखाना जिसके करके हमने मिलके जो है आज़ादी पाई थी, तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये इश्क है, ये इश्क
पी के सुल्फे की लौट के कहती है आतिश ये बुझ के भी जलती ही रहती है। कंगना, मुंबई में आप रहती हैं, मुंबई ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई की सड़कें, मतलब किस तरह से देखना चाहती हैं आप मुंबई के शहर को? क्या कुछ बदलना, अगर बदलने की बात हो, मुंबई में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो क्या आप एक चीज़ चाहेंगे कि मुंबई बदले? मुंबई इतनी खूबसूरत शहर है, लेकिन समंदर के किनारे है तो बहुत थोड़ी ज़मीन है, उस पे इतने सारे लोग रहते हैं, तो अब ज़मीन कहाँ से लाएं? ज़मीन तो जितनी है उतनी ही है, लेकिन जो सड़कें हैं वो भी जब सी लेवल ऊपर जाता है वो पूरी पानी से भर जाती है। तो जितना बदल सकते हैं, आई थिंक थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स थोड़े अच्छे हो जाएं और जो सिटी है वो थोड़ा सा और बिखर जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है, सब लोग एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड वी जस्ट वांट इट टू बी अ क्लीन सिटी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाटएवर वी कैन अफोर्ड इन दिस एनवायरनमेंट। चलते चलते क्या कहना चाहेंगी अपने फैंस को? आपकी फिल्म आ रही है 24 फरवरी को आ रही है रंगून, और ये एक प्रेम कहानी है, बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी है, तो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा।